Hello bachcho, let's read this question. So this question says four charges are placed on corners of a square as shown in the figure having side 5 centimeter. If Q is 1 microcoulomb, then electric field intensity at center will be center पर electric field intensity बतानी है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको सेंटर पर फाइंड आउट करके बतानी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए आपके पास इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन है. एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, और फोर चार्जेस को हमने कहाँ पर रखा है, स्क्वायर के कॉर्नर पर रखा हुआ है. ये आपका ए है, दिस इज बी, ये सी है, ये क्या है, डी है. ऑलराइट, ये एक स्क्वायर है और चार्जेस देखिए कितने हैं. इसका मैग्नीट्यूड आपका क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड आपका -2 क्यू गिवन कर रखा है, इसका मैग्नीट्यूड +2 क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड आपका -क्यू के इक्वल है. आपको बताना है कि इसकी साइड्स भी गिवन कर रखी है. अभी हम साइड्स मान लेते हैं ए के इक्वल है, ठीक है. मैग्नीट्यूड ए का कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, इनकी 5 × 10⁻²मीटर. इफ क्यू 1 माइक्रोकूलम के इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों सेंटर पे है ना, सेंटर पे देखिए स्क्वायर है तो हम बता सकते हैं सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी होगी. देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के बता सकते हैं. ये साइड ए है, ये साइड भी कितनी होगी बच्चों, ए के इक्वल होगी. तो जो आपका डायगोनल है बी डी वो कितना होगा, √2 ए के इक्वल होगा. अब हमें सेंटर मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट ओ है, तो सेंटर क्या करेगा, देखिए इस लाइन बी डी को हाफ में डिवाइड करेगा. ऑलराइट, तो ये डिस्टेंस कितनी थी, √2 है. √2 ए का भी हाफ करेंगे तो a/√2 आपके हम बता सकते हैं बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या हो जाएगी, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी. ठीक है, ये आपने यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली. अब देखिए बच्चों डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है. अब इस पॉइंट पर देखिए अगर मैं चार्ज फाइंड आउट करूँ डी के कारण, ठीक है, डी के कारण देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हम क्या लिख सकते हैं. देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना, -क्यू, इसका मैग्नीट्यूड कितना आपका, इसका चार्ज कितना आपका -2 क्यू, इसका कितना है -क्यू. ऑलराइट, अब क्यू के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आपका ई है, क्यू के कारण देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ क्यू. क्यू के कारण देखिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं. क्या होता है आपका 1/4πε0 इंटू चार्ज. चार्ज को मान लीजिए क्यू है डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. ऑलराइट, ये लिख लेते हैं. ऑलराइट, अब देखिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है. डायरेक्शन को तो हम देखिए डायरेक्शन को हम अलग से डील करेंगे, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. क्यू के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ रहा है. ऑलराइट, ये चार्ज कैसा है, माइनस चार्ज है, तो बता सकता हूँ डी क्या करेगा, माइनस चार्ज है. माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स इटसेल्फ होता है. तो इसके कारण देखिए डी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगा और मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ई के इक्वल है. सिमिलरली बी पर कितना चार्ज रखा है, -2 क्यू, ठीक है. -2 क्यू क्या है, नेगेटिव चार्ज है. ऑलराइट, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिंस देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, Q/r². आर बच्चों सेम है, क्यू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है. तो अगर आपका क्यू डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए. तो बता सकता हूँ इस -2 की चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2E होना चाहिए. अगर क्यू के कारण ई था तो 2Q के कारण कितना होना चाहिए, 2E होना चाहिए. तो यहाँ पर इसके कारण ऐसे 2E आ जाएगा. ऑलराइट, इसके कारण क्या आएगा, 2 आएगा. और डायरेक्शन इस तरफ से रहेगी, डायरेक्शन इसकी टुवर्ड्स इटसेल्फ रहेगी. ठीक है, अब सिमिलरली देखिए हम ए और सी का भी देख लेते हैं. ऑलराइट, ए और सी का, ए का चार्ज कितना है बच्चों, क्यू के इक्वल है, ठीक है. तो ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बच्चों इतना ही आएगा. मैग्नीट्यूड तो ई रहेगा ना, ठीक है, मैग्नीट्यूड और क्या रहेगा, अवे रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ई के इक्वल आ गया. सिमिलरली सी के का चार्ज कितना है, 2 क्यू. वो पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2E के इक्वल आएगा. कितना आएगा आपका, 2E के इक्वल. तो ये आपका यहाँ पर से ऐसे 2E हो जाएगा. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए अभी आपका ओ पॉइंट है, ठीक है. ओ पॉइंट पे देखिए हम बता सकते हैं 2E, ये वाला 2E और ये वाला ई, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, अब बोलेंगे 2E ग्रेटर है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ई. ऑलराइट, सिमिलरली देखिए ए और सी के कारण देखते हैं. ए के कारण 2E आया और सी के कारण कितना ई आया. किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 2E का मैग्नीट्यूड ज्यादा है. तो हम बता सकते हैं यहाँ पर नेट क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और कितना रिजल्टेंट होगा इसका, ई के इक्वल होगा. ऑलराइट, ये बता सकते हैं. अब बच्चों देखिए दो वेक्टर्स हमें मिल गए, अब हमें देखिए इसका बताना है. ऑलराइट, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, देखिए ये 90 होगा. टोटल एंगल 360 होता है. डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना हो, 90. तो हम बता सकते हैं इनके बीच का एंगल कितना होगा, यहाँ से आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा. ये आप बता सकते हैं. ई की वैल्यू देखिए बच्चों आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी होगी, देखिए ई की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप पुट कर लीजिए. देखिए 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू. क्यू क्या है, चार्ज. चार्ज देखिए गिवन कर रखा है, क्यू इज 1 माइक्रोकूलम. तो आप इसको लिख लीजिए 1 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई देखिए आर का स्क्वायर. आर कितना है, देखिए आर है यहाँ पर देखिए a/√2 के इक्वल, और ए की वैल्यू बच्चों कितनी है आपकी 5, यहाँ इतनी है, कितनी है आपकी 5 × 10⁻² डिवाइडेड बाय क्या कर लीजिए, √2 कर लीजिए. अब इसका भी आपको स्क्वायर करना है क्योंकि आर का स्क्वायर है. ऑलराइट, अब इस टर्म को बच्चे आप सॉल्व कर लो, यहाँ से आप मैग्नीट्यूड निकालो इसका. देखिए ये कितना होगा, ऊपर हो जाएगा आपका 9 × 10⁻³ के इक्वल डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ से कितना होगा आपका 5 × 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁴, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये आपका कितना हो गया 18/25 हो गया. कितना हो गया आपका 18/25, और 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और +4 इंटू 3 करेंगे तो 7. तो ये आ जाएगा कितना 18/25.
तो ये बच्चों पे अभी इसको 18/25 पे लिख लेते हैं, क्या है यूनिट, क्या है न्यूटन पर कूलम। ऑलराइट, ये आ जाएगा। ये हमने ई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए दोनों ही आपके ई हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताना है। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट देखिए कहाँ से, दोनों का अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल उनके बीचों बीच से पास करता है, ठीक है। और ये कितना एंगल बनाएगा, यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से 45। तो ये आपका ई नेट हो जाएगा, ठीक है। ई नेट की डायरेक्शन देखिए क्या आएगी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए दो वेक्टर्स हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं जो यहाँ से ई नेट आएगा वो आएगा पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस आपका दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। और कितना है 90, तो कॉस 90 जीरो, तो उस टर्म को मैं आगे जीरो होगा, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से जीरो लिख लेता हूँ। तो बच्चों ई नेट की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ई के इक्वल अंडर रूट 2 ऐसे पुट कर लीजिए। ई की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ पर से ये आ रखी है, ऑलराइट। अब इस वैल्यू को यहाँ से पुट कर लीजिए 18/25 की, तो क्या हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों कितना आएगा, 18/25 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका पॉइंट आएगा पहले तो 25, 25 × 150, ठीक है। और 30 बचेगा, 25 एकम 25 और फिर 50, 25 दूनी 50, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.41, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए 1.41 इंटू आपका कितना 0.612 इंटू 10⁻⁷ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर बच्चों इतनी आ गई। इसको बच्चों सॉरी सॉरी, ये आपका यहाँ से कैलकुलेशन आपने गलत कर दी, तो 7 से भी कट जाएगा ना। ये आपका देखिए 7 से भी कट जाएगा, रूट 2 टाइम्स ई था ना। यहाँ से देखिए आपका 25 पॉइंट आएगा, 25 7 175, 25 2 150, 0.72 आ जाएगा, ऑलराइट। इसको वैसे लिखिए 0.72 इंटू 10⁻⁷। ये आपका 0.72 इंटू 10⁻⁷, ऑलराइट। रूट 2 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, यहाँ से 0.72 इंटू 10⁻⁷, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या आपका 1.41 इंटू आपका कितना 0.72, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.01 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 1.01 के इक्वल आ रहा है इंटू 10⁻⁷। क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन देखिए हमने यहाँ से फाइंड आउट करी है, अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड। तो देखिए बच्चों ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। So this is how we will solve this problem. Okay, this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.